Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to discuss exercise of Unit 1, that was the savior of mankind. तो इससे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर्स में लास्ट वीडियोस में हम इसकी चैप्टर की ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ चुके हैं और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी इसके डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसके अंदर जितने भी MCQs या और ग्रामर का पोर्शन दिया वो सारा डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। जो इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ए पोर्शन आपको दिया हुआ वो सिनोनिम्स का दिया हुआ है, यानी आपको वर्ड्स दिए गए, आपने इनके सिनोनिम्स लिखने हैं। वैसे इनके उर्दू मीनिंग्स जो हैं वो हम ट्रांसलेशन में साथ साथ क्लियर कर चुके हैं। तो सिनोनिम्स लिखेंगे यानी इनके इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे, सेम मीनिंग्स वाले, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो सेम मीनिंग्स कॉलम ए और कॉलम बी में जो सेम मीनिंग्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है और मैच करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन जो दिया हुआ है वो आई थिंक सेंटेंसेस का दिया हुआ है। यस, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। और उसके बाद एफेक्सेशन की एक्सरसाइज दी है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके सिनोनिम्स, सेंटेंसेस और एफेक्सेशन वाली जो एक्सरसाइज है इसको मैंने सेपरेटली आपके एक नोट्स टाइप प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में एक्सरसाइज में जो चीज़ें बचेंगी उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। जी, तो सिनोनिम्स वाले पोर्शन में सबसे पहले आपके पास वर्ड दिया गया था डेज़लिंग। डेज़लिंग का मतलब होता है आंखों को चुभने वाली। इसको इंग्लिश में वर्ड जो सिनोनिम इसके लिए यूज होता है ग्लेरिंग। ग्लेरिंग को ऐसी शाइन को कहते हैं जो आंखों को चुभती है। सेकंड वर्ड दिया हुआ था जी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कहते हैं ख्यालात को, सोच को, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो होता है थॉट्स। थर्ड वर्ड था रिमार्केबल। रिमार्केबल कहते हैं शानदार, इंग्लिश में इसके लिए मीनिंग जो यूज होता है वो है आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कंपोज। कंपोज कहते हैं लिखने को, इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है जी राइट। नेक्स्ट वर्ड था जी प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कहते हैं महफूज बनाने को, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वर्ड था जी बेस्टोर्ड। बेस्टोर्ड कहते हैं अता किया जाना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड जो यूज होते हैं वो है डोनेट या इंटरेस्ट वर्ड यूज होते हैं, इनका भी मतलब होता है देना, अता करना। नेक्स्ट वर्ड था मैसेज। मैसेज का मतलब होता है पैगाम, और इसके लिए सिनोनिम में जो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग यूज होता है इसके लिए वो है कम्युनिकेशन। और लास्ट वर्ड दिया गया था आपको सिनोनिम के लिए अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है लीव। लीव का मतलब यही होता है जी छोड़ देना, ठीक है जी। ये आपके थे वर्ड्स जिनके आपने सिनोनिम्स बताने थे। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके वर्ड सेंटेंसेस की तरफ। आपके एग्जाम में पेपर में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, आपने 5 के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, यानी हर सेंटेंस का 1 नंबर होता है, ठीक है जी। फर्स्ट वर्ड है आपको दिया गया सेंचुरी। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस बनाया, सेंचुरी कहते हैं सदी को। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, यानी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। दूसरा वर्ड आपको दिया गया कनकेस्ट। कनकेस्ट का मतलब होता है फतह। द कनकेस्ट ऑफ मक्का वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री, यानी मक्का की फतह जो थी वो इस्लामी तारीख में एक अहम वाक़या थी। और थर्ड वर्ड दिया हुआ है सेंटेंस बनाने के लिए आपको इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल कहते हैं पुरअसर को, यानी जो असर रखता हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पुरअसर शख्सियत है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ जी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहते हैं इरादे को, ठीक है जी। वी हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू एलिमिनेट पॉवर्टी। एलिमिनेट का मतलब है ख़त्म करना, पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को। वी हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी हमारा मजबूत इरादा है टू एलिमिनेट पॉवर्टी, गुर्बत ख़त्म करने का। नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेशन। डेलीगेशन कहते हैं वफ्द को। वफ्द कहते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। अ डेलीगेशन ऑफ टीचर्स मेट द प्रिंसिपल, यानी एक टीचर्स का डेलीगेशन वफ्द जो था वो प्रिंसिपल से मिला। क्वाइटली, क्वाइटली क्वाइट वर्ड से निकला है। क्वाइट कहते हैं खामोशी को, क्वाइटली खामोशी से। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग क्वाइटली, यानी तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं। अर्ज कहते हैं ख्वाहिश को, और इसका सेंटेंस बना हुआ है ही हर्ज्ड हिज फादर टू बाय हिम अ बुक, यानी उसने उभारा, अर्ज किया अपने फादर को कि वो उसे एक बुक खरीद कर दें। इग्नोरेंस वर्ड है जी, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को। गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू रिमूव इग्नोरेंस, यानी गवर्नमेंट को
इग्नोरेंस यानी जहालत ख़त्म करने के लिए इकदाम उठाने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो मैंने किया जी वो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है कि प्रीफिक्सेस या सफिक्स लगा के इन वर्ड्स को कंप्लीट करें। देखें पहले प्रीफिक्स और सफिक्स का वर्ड ये है क्या। प्री फिक्स, फिक्स का मतलब होता है एडजस्ट करना, और प्री का मतलब है पहले, यानी जब आप किसी भी वर्ड से पहले कोई ऐसे लेटर्स लगा दें यानी जो सेपरेटली मीनिंग्स नहीं देते, वो उस वर्ड के साथ जब अटैच होते हैं तो वो उस वर्ड का मीनिंग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, यानी वर्ड से पहले लेटर्स एक या दो लेटर्स ऐड कर दें। और सफिक्स कहते हैं यानी वर्ड के बाद जब आप लेटर लगा देते हैं, ठीक है, तो वो मीनिंग उस वर्ड का क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन याद रखना है प्रीफिक्स और सफिक्स जो हैं सेपरेट कोई मीनिंग नहीं देते, बल्कि जब किसी वर्ड के साथ अटैच होते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। तो आपको वर्ड्स दिए गए थे और कहा गया था एक्सरसाइज में कि इनके प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएं। ठीक है, तो वन वन के साथ आपने लगाया है सफिक्स लगाया, वननेस बन गया। बिलीफ के साथ आपने प्रीफिक्स लगाया है, डिसबिलीव बन गया। पैरेलल के साथ आपने प्रीफिक्स लगाया, अन लगाया, तो ये अनपैरेलल बन गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपने जस्टिस के साथ आपने इसी तरह प्रीफिक्स लगाया तो इनजस्टिस बन गया। फ्लिंचिंग के साथ भी आपने प्रीफिक्स यूज किया है अन, और ये अनफ्लिंचिंग बन गया। इसी तरह आपने नॉलेज के साथ सफिक्स लगाया है एबल, नॉलेज एबल बन गया है। और कंस्ट्रक्शन के साथ आपने प्रीफिक्स लगाया है री लगाया है, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बना दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, ये एडजेक्टिव्स वाला जो क्वेश्चन है, यानी वो वर्ड्स थे वो एडजेक्टिव्स आपको दिए गए थे, जो कहा गया था कि उन एडजेक्टिव्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। नेक्स्ट है ट्रैकलेस, ट्रैकलेस कहते हैं गुमनाम, यानी ऐसा जिसका रास्ता ना मिले। तो देर आर ट्रैकलेस डेजर्ट्स इन सऊदी अरेबिया, के सऊदी अरेबिया में ट्रैकलेस डेजर्ट्स हैं। ट्रॉपिकल कहते हैं गर्म को, अमेरिका इज़ अ सब ट्रॉपिकल कंट्री, यानी कहीं पे गर्मी कहीं पे सर्दी, सब ट्रॉपिकल है, यानी पूरी तरह ट्रॉपिकल नहीं है। डैज़लिंग कहते हैं आंखों को चुभने वाली, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी इन डैज़लिंग रेज, यानी आंखों को चुभने वाली रेज में देखना क्या होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है रिमार्केबल, रिमार्केबल कहते हैं शानदार को। ही शोड रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन टुडेज गेम, यानी उसने आज की गेम में शानदार कारकर्दगी दिखाई। एलोकेंस कहते हैं फ्लुएंसी को, फसाहत और बलागत को। तो ये लेसन में से सेंटेंस दिया गया, द अरब्स वर फेमस फॉर देयर एलोकेंस, के अरब के लोग जो थे। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है जी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कहते हैं भरपूर, भरा हुआ, बहुत ज़्यादा। ही हैज़ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ साइंस, यानी उसके पास साइंस का बहुत ज़्यादा क्या है जी, नॉलेज है, इल्म है। नेक्स्ट दिया हुआ वर्ड केयरिंग, केयरिंग कहते हैं ख्याल रखने वाला। शी इज़ अ केयरिंग मदर, यानी वो एक ख्याल रखने वाली मदर है, माँ है। अनपैरल कहते हैं बेमिसाल, यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ठीक है। स्वाद इज़ अनपैरेलल इन इट्स ब्यूटी, यानी स्वाद जो है वो अपनी खूबसूरती में क्या है, बेमिसाल है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ वर्ल्डली, वर्ल्ड से निकले है, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, और वर्ल्डली कहते हैं दुनियावी। वी आर वेरी टची इन वर्ल्डली अफेयर्स, यानी हम दुनियावी मामलात में क्या हैं, बहुत ज़्यादा टची हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फील करते हैं, फीलिंग जो है वो ज़्यादा है हमें। ठीक है, यानी हसास है इस मामले में। ठीक है जी। ये आपके सेंटेंसेस और सिनोनिम्स जो हैं वो इसमें क्लियर हो गए। अब चलते हैं वापस अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी नेक्स्ट इसमें देखें आप दिया हुआ है बी पोर्शन को रीड आउट करें जी। मैच कॉलम ए विथ बी टू फाइंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, यानी कॉलम ए में आपको वर्ड्स दिए गए और कॉलम बी में आपको उसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, तो आपने उसको मैच करना है उनके साथ। देखें पहला वर्ड है आपका चार्म, चार्म कहते हैं अट्रैक्शन को या ब्यूटी को। तो इसमें आप ढूंढें यहाँ पे वर्ड कहाँ पे दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है आपको वर्ड अट्रैक्शन, तो चार्म का मीनिंग होगा अट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका वर्ड है कंपोज, कंपोज का मतलब है लिखना, तो इधर देखें आपका मीनिंग होगा राइट। ठीक है जी। सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीब को, तो सिविलाइजेशन का इधर से आपको सिनोनिम्स ढूंढना पड़ेगा कि ये क्या है जी। जी सिनोनिम सॉरी इसका ये जो आपका वर्ड है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीनिंग होगा जी कल्चर। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है फेथ, फेथ का मीनिंग होगा बिलीफ। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होगा एलिमिनेट यानी ख़त्म करना। और उसके बाद वर्ड दिया हुआ है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट कहेंगे जी फ्लुएंट को।
वर्ड दिया हुआ है आपको बेस्टो विद का मतलब होता है अता करना, देना। टू कन्फर एज अ गिफ्ट इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड है जी डिमोलिश। डिमोलिश कहते हैं तबाह करना। कॉलम बी में से हम जो मीनिंग है इसका वर्ड वो डिस्ट्रॉय, तबाह करना। प्रोजिटाइजिंग का मतलब होता है तबलीग करना, ठीक है, आपने लेसन में भी पढ़ा था। तो इसका मीनिंग होगा प्रीचिंग, ठीक है। एवरलास्टिंग कहते हैं हमेशा रहने वाली, तो इसका यहाँ पे मीनिंग होगा नेवर एंडिंग। और नेक्स्ट वर्ड है एम्बॉडीमेंट यानी जिंदा मिसाल, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा लिविंग एग्जाम्पल। क्योस कहते हैं तबाही को, परेशानी को, इसका यहाँ पे मीनिंग होगा कन्फ्यूजन। वर्ज कहते हैं किनारा, और यहाँ पे मीनिंग है एज। वंडर कहते हैं हैरानगी को, सरप्राइज, सरप्राइज भी हैरानगी को कहते हैं। डिग्निटी कहते हैं अजमत को, फखर को, वरूर को, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा प्राइड, ठीक है जी। यह आपका सिनोनिम वाला पोर्शन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि एडजेक्टिव का पोर्शन है। जी आपको यहाँ पे दिया हुआ कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो है यहाँ पे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है। एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डी इसमें साइलेंट है, डायरेक्ट एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। एडजेक्टिव का जो रिलेशन होता है वो नाउन के साथ होता है, ठीक है जी। यानी आपका ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को मजीद क्लैरिफाई करे, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आपको दी हुई है अ फेमस पोएट। अब यहाँ पे देखें फेमस पोएट, फेमस पोएट है, पोएट नाउन है, फेमस मशहूर यानी उसी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फेमस अब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज दी है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव दिए में आपने सही एडजेक्टिव लगाना है। अशफाक अहमद वाज आ फेमस कहते हैं मशहूर को, फेमस पोएट, सॉरी फेमस राइटर दिया हुआ है, ठीक है जी फेमस राइटर इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है दिस इज़ वेरी डैश सेमिनार, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव आएगा। माई मदर बिकम्स, यहाँ पे बी ऑप्शन एंक्शियस आएगा, एंक्शियस कहते हैं फिक्रमंद होने को। इट इज़ डैश टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एडविजिबल वर्ड यूज़ होगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है हु इज़ डैश फॉर दिस क्योस, यहाँ पे वर्ड जो यूज़ होगा वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, ये एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल कहते हैं जिम्मेदार को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है कंडीशनल्स टाइप, ठीक है, कंडीशनल्स टाइप 1 जो दी हुई है। वैसे बेसिकली ये आप तीन कंडीशंस जो हैं आप पढ़ेंगे, इस पे मैं सेपरेट आपको एक लेक्चर भी दे दूंगा। कंडीशन टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है और टाइप 3 क्या होती है। फिलहाल आपकी एक्सरसाइज में ये टाइप 1 आ गई है। तो कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेस इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। कंडीशन बेसिकली शर्त को कहते हैं, इसको उर्दू में शर्तिया जुमले भी कहते हैं, ठीक है। यानी कंडीशंस ऑफ दिस टाइप, यानी कंडीशन टाइप 1 जो है आपको बताता है कि आप एक्शन तब कंप्लीट होगा जब आपकी सर्टन कंडीशन यानी शर्त जो है वो पूरी की जाएगी। तो शर्त पूरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। अब यहाँ पे देखें इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस, दे विल मिस द बस आपका एक्शन है, ये आपका एक्शन कब होगा और ये बस कब मिस करेंगे, इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो लेट आएंगे, ठीक है। यानी आपकी शर्त तब आपका एक्शन तब होगा जब आपकी एक खास किस्म की जो शर्त लगाई गई है वो पूरी होगी। ये कंडीशन टाइप 1 की पहचान है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये है कि पेपर में आपको कंडीशन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बल्कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपसे नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये कंडीशन टाइप 1 है, 2 है या 3 है, या चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। कंडीशन टाइप 1 की पहचान याद रखिएगा, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक इफ़ वाला और एक इफ़ के बगैर। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, इफ़ के बगैर पहले भी आ सकता है, इसलिए आपने याद रखें दो पार्ट्स हैं, इफ़ और इफ़ के बगैर। जो कंडीशन टाइप 1 है उसमें इफ़ वाला पार्ट जो है ना, इफ़ वाला जिसमें इफ़ लगा होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। और इफ़ के बगैर जो पार्ट होगा वो आपका फ्यूचर सिंपल में होगा, यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, ठीक है। याद रखना है इफ़ वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में होगा और इफ़ के बगैर पार्ट जो है वो फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक है। तो ये अब आपने पहचान याद रखनी है आपने, ठीक है, कि इसमें दो पार्ट्स हैं। अगर इफ़ वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है और इफ़ के बगैर फ्यूचर सिंपल में है तो कंडीशन टाइप 1 होगी, ठीक है। इसमें आप देखें कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स, आपको यही चीज़ दी गई है, आपने जो है वो कंप्लीट करना है कंडीशनल सेंटेंसेस को। इफ़ आई सी असलम आई इल डैश हिम टू डिनर टुमारो, तो यहाँ पे इनमें से जो वर्ड बैंक आपको दिए गए इनवाइट आएगा, ठीक है। इफ़ आई, अब देखिए इफ वाला पोर्शन जो है गो आउट फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई टर्न ऑफ द टीवी।
इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल, तो ट्रिक के लिए यूज़ होता है प्ले, ठीक है। इफ़ द फार्मर डैश ऑल इज कीवी फ्रूट इन द मार्केट, मार्केट में कीवी फ्रूट क्या आएगा, सेल, ठीक है जी। आई विल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन, आई विल हेल्प यू, यहाँ पे हेल्प आएगा। नेक्स्ट 6 है, आई विल डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, ठीक है जी। आई विल गिव यू, ठीक है, राइड माई बाइक, या इसमें और क्या आ सकता है, आई विल अलो यू, सॉरी अलो आएगा जी इसमें, ठीक है जी। विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सोफी इफ़ यू सी हर, विल यू गिव, यहाँ पे आएगा जी 7 में। 8 है जी, इफ़ वी डैश विल कैच द बस इफ़ वी हरी, यहाँ पे जगह अगर हम जल्दी करें तो बस पकड़ लेंगे। 9th है जी, विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल यू इन्फॉर्म, यहाँ पे आएगा जी वर्ड बैंक में से। नेक्स्ट 10 है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल, यहाँ पे आपका वर्ड आएगा जी विन द कंपटीशन। अब इसमें देखें आपके सारे पार्ट्स दिए में एक इफ़ वाला है, इफ़ वाला देखें प्रेजेंट सिंपल में, और इफ़ के बगैर जो है फ्यूचर सिंपल में विल शैल लगा हुआ है। यहाँ पे आप अब देखें इसमें सेंटेंस नंबर 5 और 6 में देखें इफ़ वाला पोर्शन जो है वो आपका एंड पे चला गया और इफ़ के बगैर स्टार्ट में आ गया, इसलिए आपने इसको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के तौर पर याद नहीं रखना, बल्कि इफ़ वाला पार्ट और इफ़ के बगैर पार्ट। पहचान कंडीशन टाइप की 1 की एक दफ़ा फिर सुन लें, इसमें दो पार्ट्स होंगे, इफ़ और इफ़ के बगैर। इफ़ वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा और इफ़ के बगैर पार्ट जो है वो फ्यूचर सिंपल यानी विल शैल के साथ यूज़ होगा, ठीक है जी। आपको दिया हुआ है, पुट द सुटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने यहाँ पे फिल करना है। ये टेंसेस वाला सेपरेट भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेते हैं। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, ऑप्शन दिए हुए हैज़ बिन, हैव बिन, वॉज या विल बी, सिंस या फॉर यूज हुआ, हैज़ बिन या हैव बिन आएगा, तो आई के साथ हैज़ या हैव में से हैव यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। ही डैश हेयर यस्टरडे, गुजरे हुए कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म आएगी ही केम हेयर यस्टरडे। नेक्स्ट आपको कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, इफ़ यू डैश, अब देखें इफ़ वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इफ़ यू कम। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, यानी यहाँ पे कि वो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आएगा ही विल टेक, फ्यूचर की बात हो रही है, विल या शैल यूज होगा। ही डैश टू अस टुमारो, आने वाले कल की बात है, फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे आएगा ही विल कम टू अस टुमारो। ही, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप सो आप इसको एक दफ़ा दो दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको सेपरेट भी हम डिस्कस करेंगे, वैसे साथ साथ जो एक्सरसाइज में आ रहा है उसको मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको आपने सुनना है, समझना है, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।